की धन पवित्र की दान, मन पवित्र हरि भजन सो, तो त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र सेवा, धन पवित्र दान। जिन लोगों का घर का पैसा सत्कर्म में खर्च नहीं होता, उन लोगों का वह पैसा फिर ऐसी जगह जाता है जहां उसकी कोई गिनती नहीं होती। संपत्ति में बढ़ोतरी तब आती है जब वो संपत्ति अच्छे कार्य के लिए खर्च हो। दुर्व्यसनों में, दुर्विकार की चीजों में खर्च करोगे तो धन में कमी आएगी। बीड़ी, सिगरेट, वारुणी, मांस, मदिरा, फालतू, जब इन दुर्व्यसनों में जब धन खर्च होता है तो धन में कमी आनी शुरू हो जाती है। वही धन जब सत्कार्य में लग जाए उतना धन, तो उससे पुण्य और मिलेगा और धन में बढ़ोतरी और होगी। बोलो जय श्री राम। और महादेव की कथा में दिया हुआ फल तो अक्षय तृतीया के समान मिलता है। इसलिए सबसे निवेदन कि सभी बाबा की कथा में दान दें। बाबा हमारे धन को रखता नहीं है, लौटाता है। और आपके घर का एक एक अंश दान हो, उसी में आपका भी फायदा है। देने में फायदा है, लेने में नहीं। कथा में व्यक्ति को देते रहना चाहिए। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं देते हैं, उनसे जबरदस्ती। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मन नहीं को देना। एक व्यक्ति आया, वो कथा में बैठ गया, कहीं कथा हो रही थी और उसका नाम ही था कंजूस आदमी। कंजूस, महाकंजूस कखकोल तो कंजूस आदमी। आई थिंक कथा मां बैठी साहब है, कथा बैठी सुन। उसका कभी भी देने का मन नहीं करता था, लेकिन जब उसने सुन लिया कि दान देने से तो इधर मिलता है, देने वाला तो बड़ा होता है, और देने वाले का नाम आज तक चल रहा है। भट्टी पर जो चमक लाए उससे स्वर्ण कहते हैं। अंतिम सांस तक जिसने देना सीखा है उसी को दानवीर कर्ण कहते हैं। कारण मतलब जिसने अंतिम सांस तक दिया है, केवल लिया किसी से कुछ नहीं। कुंडल मांग ली उसकी, कवच मांग लिया उसका, क्या नहीं मांगा, लेकिन दिया उसने। अंतिम सांस तक दिया, इसलिए आज भी उसका नाम चल रहा है। आप रहे चाहे ना रहे, लेकिन आने वाला पीढ़ी है वो तुम्हारा नाम ले दो। दान दाता देवर फलानी अदेंद्र है कथा मां। बोलो जय श्री राम। तो कंजूस ने आया और कथा में बैठ गया। कहीं कथा हो रही होगी, कंजूस बैठा। कंजूस ने सुन लिया कि भाई
दान देना चाहिए, दान देने से मुक्ति होती है, दान देने से और मिलता है। तो उसका भी मन किया मैं भी देता हूं, कभी नहीं देता था। बोले मैं क्या दूं? बोले डायरी पे लिखाऊंगा तो बड़ी बेइज्जती महसूस होगी जब मेरा नाम होगा कि ये यत कर कौन लगेगा तो बड़ो आदमी। हाँ। तो क्या करूं मैं? दान डायरी पे तो नहीं लिखा। बोले व्यास जी के पास भी नहीं चढ़ा सकता, वहां भी देखते रहेंगे, तो क्या करूं? बोले मैं आरती में दान दूंगा, क्योंकि मैंने 1 रुपए दान देना है ना, ज्यादा नहीं, कंजूस आदमी था। तो व्यास जी के पास भी 1 रुपए चढ़ाऊंगा तो देखते रहते हैं, डायरी पे लिखा नहीं सकता, तो बोलना आरती में चढ़ाऊंगा। तो 1 रुपए हाथ में लिया, कथा संपन्न हुई, आरती संपन्न हुई, और उसने गर्मियों का समय था, 1 रुपए जेब से निकाला और मुट्ठी में रख दिया दबा के, किसको मैं आज दान दूंगा ऐसा। पंडित जी को समय लग गया आने में थोड़ा सा, क्योंकि पीछे बैठा था वो। पंडित जी को समय लगा तो उसकी मुट्ठी में, जो उसने मुट्ठी दबा रखी थी, तो उसमें पसीना आ गया, थोड़ा पसीना। जब तक पंडित जी उसके पास आते तब तक उसने देखा, ओ इसमें तो पसीना आ गया, ओह लगता है ये रो रहा है, ये रो रहा है, ये कह रहा है कि मुझे मत दे मत दे, इसके आंसू आ रहे हैं। उसने वो जेब में रख दिया, मत जा बेटा, नहीं जाए तो नहीं, मैं तुझे जानता चम रखे तेन किसू। इतने में उसकी जेब में भी थोड़ा पसीना लग गया होगा, हाथ तो जेब थोड़ा गीला हो गया तैन सोची कि जेब में भी रोने लगी। तो पंडित जी की आए, पंडित जी की थाली से 1 रुपए निकाला और वही अपनी जेब में डाल दिया, और पंडित जी को देना था तो वो भी नहीं दिया, पंडित जी की थाली से निकाल करके, ले बेटा ते दोस्त जेल में ना, और रोई ना तो ऐसे भी कंजूस होते हैं ना। इसलिए कंजूस नहीं, दानी, दानी बनो, क्योंकि देने में फायदा है। बोलो जय श्री राम। दिया होगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा, नहीं दिया होगा तो कभी नहीं काम आने वाला। सब यहीं छूट के जाना है, सब हो गई एक छुट्टी थी। जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के घर में कोई उसको दिया जलाने वाला नहीं रहा, सब मर गए। तुम्हारा और हमारा क्या रहेगा? आज भी गढ़वाल में परंपरा भाई आपको बोलते देलीवर खाई नहीं है ना। इसलिए कुछ ना कुछ पुराण की कथा में यहाँ लोग आ भी कम रहे, और कल कथा का तो हवन हो जाएगा। अवश्य दान करें जितना हो सके, और कल सुबह आप सभी लोग हवन में आए और अपने अपने घर से जौ, तिल, लकड़ी, हवन सामग्री लेकर के आए। कल से ही हवन शुभारंभ, क्योंकि परसों मंगलवार है। इसलिए कल ही आप जौ, तिल, लकड़ी लेकर के कल ही कथा का हवन, और परसों कथा कल तो अपने टाइम से चलेगी, परसों कथा का टाइम 10 बजे से 12 बजे के बीच रहेगा, 2 घंटे। 12 बजे यहाँ परसों कथा की इसकी पूर्णावती हो जाएगी, कथा विराम हो जाएगी।
पूर्ण हो जाएगी और 12:30 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा। सभी लोग सब परिवार आए। परसों का सब परिवार सहित आपका भोजन इस दिव्य कथा में है, ठीक है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब हम गणेश चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोल गणेश भगवान की जय। अधुना श्रोत्र में इच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमं तज्जन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम। अब हम भगवान गणेश के चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो चरित्र हमारे जीवन में मंगल करने वाला है। भगवान गणेश का चरित्र कैसा है? बोले जो जीवन में मंगल करता है, ऐसे भगवान गणपति का चरित्र। गणेश जी आज के नहीं हैं। लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मा से भी पहले का गणेश का जन्म हुआ है। कल्प भवेत गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परा सनिदृष्टं शिरश्छिद्रं संचितं गजमाननम्। कल्प भवेत गणेशस्य, बहुत कल्प पहले गणेश भगवान का जन्म हो गया था। पर शनि दृष्टम शिरश्छिद्रम, भगवान शनि की दृष्टि पड़ गई, जिससे भगवत गणेश जी का सर कट गया और फिर उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया। नहीं तो गणेश आज के नहीं है। गणेश पार्वती के तो विवाह में भी गणेश की पूजा होती है। वहां पार्वती का विवाह हो रहा है, गणेश की पूजा हो रही है। गणानंद्वा गणपति गुंघवामहि प्रियानंद्वा प्रियपति गुंघवामहि। कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। वेद कब का है भाई? वेद तो अनादि है। जैसे सनातन धर्म अनादि, ऐसे वेद अनादि। वेद ने गणेश की स्तुति गाई। इससे सिद्ध हो रहा है कि गणेश आज के नहीं है, बहुत पुराना। वेद स्तुति गा रहा है। गणानन्त्वा गणपति गुंघवामहि। हे भगवान गणेश, आप हमारा कल्याण करें। निधिनन्त्वा, हमें निधि प्रदान करें। प्रियानन्त्वा, हमारे प्रियजनों का कल्याण। कौन कह रहा है? वेद कह रहे हैं। इसलिए गणेश का चरित्र बहुत पुरातन। बोलो जय श्री राम। बोले शिव जी के घर पर भगवान गणपति कैसे आए? बोले एक समय की बात थी, मां पार्वती स्नान कर रही थी, शिव जी बाबा कहीं गया हुआ था। बाबा जब मर्जी तब घर में घुस जाता था। तो सखियों ने कहा कि हे देवी पार्वती, एक आपका कोई गण होना चाहिए। सब शिव जी के गण हैं, एक आपका होना चाहिए। ये बात हो रही है स्नान करते समय। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरा गण? बोले हाँ। तो माता स्नान कर रही थी, तो अपने स्नान के करते समय अपने मैल से एक पुरुष का निर्माण कर दिया। अपने मैल से ही गणेश जी को बना दिया। आपको पता है भगवान साबुन से स्नान नहीं करते, भगवान चंदन से स्नान करते हैं। इससे चंदन से हम लोग जैसे शैम्पू साबुन से नहाते हैं,
ऐसे भगवान जब स्नान करते हैं तो चंदन से करते हैं। भगवान जब स्नान करते हैं तो पंचामृत से करते हैं। आपने देखा होगा जब पंडित जी सुबह पूजा करवाते हैं तो इनसे पूछा करो कि ये किस लिए हो रहा है, ये पंचामृत किस लिए, ये फल का डोना किस लिए, ये धूप किस लिए जलाई जा रही है, ये दीप किस लिए जलाई, ये सुपारी क्यों रखी है, एक एक मतलब समझाएंगे आपको। जब आप क्यों करना शुरू करेंगे तभी आपको उत्तर मिलेगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए भोजन के बाद करो ध्वर्तनार्थी चंदनम समर्पयामि। क्यों जी? चंदन तो आपने पहले लगा दिया, तो अब चंदन क्यों लगा रहे हो जब तुम भोजन खिला रहे हो? वेद ने कहा करो ध्वर्तनार्थी। ध्वर्तनार्थी मतलब हाथ धोने के लिए मैं ये चंदन भगवान को दे रहा हूं। हो जैसे आपके घर में डिटॉल होगा तो आप खाने के बाद तेल वाले हाथ आपके हो जाते होंगे, आप उनको साफ करने के लिए डिटॉल लगाते हैं या साबुन से साफ। ऐसे ही भगवान जब अपने हाथ धुलते हैं तो चंदन से धुलते हैं। इसलिए कहा है गया है करो ध्वर्तनार्थी चंदनम समझ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पीना चाहिए, लेकिन बीच में पीना चाहिए, लास्ट में नहीं। आपने भोजन कर दिया तब पानी मत पियो। अगर भोजन के बाद आप पानी पीते हो तो वो विष के समान हो जाता है। और ठंडा पानी तो विशेष करके पीना ही है तो गर्म पानी पियो। वैसे भोजन के बाद पानी मत पियो, पर जब आप भोजन कर रहे हो उस समय पानी पीना चाहिए, ऐसे वेद ने कह दिया। मद्धि मद्धि पानीयम जलम। देखो, जब आप भोग लगा रहे हो भगवान को तो वेद कह रहा है मद्धि मद्धि पानीयम जलम समर्पयामि। मध्य मध्य करके जल भी चढ़ाते रहो, पानी भी पिलाते रहो, क्योंकि पानी पिएंगे तो गले में भी नहीं लगेगा। इसलिए मध्य मध्य मतलब जब भोजन कर रहे हो उसके मध्य मध्य में पानी भी पीते रहो। खाना खाने के बाद पानी पीना मना है।